अगर हमें लीज के लिए एनओसी ना दिया गया तो हम पाकिस्तान की तरफ से खेलना छोड़ देंगे, हम अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। अब पीसीबी ने इन सब चीज़ों के अंदर हाथ तो डाल दिए, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयरों के एनओसी रोक दिए और प्लेयर्स की तरफ से अब धमकियां भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं पीसीबी को। इसके अलावा आमिर और इमाद की सूरत में झटका खाना पड़ सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को अगर उन्हें भी लीग से रोका गया, क्योंकि आप सबको पता है कि आमिर और इमाद लीग से नहीं रुकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो वो दोनों रुक सकते हैं, लेकिन लीग से नहीं रुकते। अब जो पीसीबी ने हाथ डाल दिए इन सब चीज़ों के अंदर कि प्लेयरों को कोई भी किसी भी किस्म का एनओसी नहीं मिलेगा। अब इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हालांकि लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। नसीम शाह का मुआहदा हुआ था 100 लीग के अंदर 4.5 करोड़ रुपए में, लेकिन जब उन्होंने एनओसी मांगा पीसीबी से तो पीसीबी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनको फिटनेस के मसाइल बताया गया कि आप अभी ना खेलें, क्योंकि आपने आगे पाकिस्तान के लिए बहुत खेलना है, इसलिए आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं, हम आपको एनओसी नहीं देंगे। नसीम भी चुप करके आ गया। सुनने में खबरें ये भी आई थी कि नसीम ने थोड़ी बहुत की है सही कि यार मुझे एनओसी दे दो, मैं पूरे तरीके से फिट हूँ, मैं खेल लूँगा, मैं सर्व कर दूँगा। लेकिन पीसीबी ने जवाब ही दिया बड़ा ज़बरदस्त कि एनओसी नहीं है आपके लिए तो क्या किसी भी के लिए नहीं है। इसके बाद रिजवान और बाबर आजम इन दोनों का मुआहदा हुआ था ग्लोबल T20 लीग के अंदर, अभी मेरे ख्याल है चल रही है, स्टार्ट ही होने वाली है, हो चुकी होगी मेरे ख्याल है। इन दोनों ने भी पीसीबी को कहा कि हमें एनओसी दे दो। दोनों गए पीसीबी के पास कि हमें एनओसी जारी कर दिया जाए, लेकिन पीसीबी ने इनको भी साफ साफ इनकार कर दिया कि आप दोनों के लिए भी कोई भी किसी भी किस्म का एनओसी नहीं है। जिसके बाद प्लेयर तो चुपचाप आ गए और बाबर ने भी थोड़ी बहुत की है पीसीबी से कि यार एनओसी हमें जारी कर दिया जाए, हमारे लीग के मुआहदे हैं। लेकिन पीसीबी नहीं मान रहा था। पीसीबी ने कहा कि आपको एनओसी नहीं मिलने वाला है, आप इतनी सैलरीज ले तो रहे हैं और आगे से भी आपको एनओसी नहीं मिलेगा। जिसके बाद ज़राए ये बता रहे हैं कि प्लेयर्स की जो बिल्कुल करीबी लोग हैं उन्होंने पीसीबी को बताया कि अगर एनओसी ना जारी किया गया तो हम पाकिस्तान की तरफ से खेलना छोड़ देंगे। ये एक हिसाब से आप थ्रेट्स ही समझ लें जो पीसीबी को दी जा रही हैं। खाली यही नहीं, इससे पहले भी ये हुआ। पीसीबी ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा उठाया था पिछले महीने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा उठाया था कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों के डाउन कर देंगे, जिसके बाद प्लेयर भी मैदान में आए थे। प्लेयरों की तरफ से भी ये कहा गया था पीसीबी को कि अगर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तंजली की या फिर करवाई किसी ने या फिर हम नीचे आए, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ, तनख्वाह हमारी कम हुई, तो हम रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। उस टाइम भी प्लेयरों की तरफ से ये कहा गया था और अब भी यही कहा गया है। क्योंकि देखो यार, प्लेयर जो है वो आप सबको पता है कि किस तरीके से, और मैं समझता हूँ कि पीसीबी को इस फैसले पे डटे रहना चाहिए। पता लग जाएगा कौन पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता है और कौन लीग्स में खेलना चाहता है, कौन पैसा कमाना चाहता है। अगर पीसीबी डट जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर, बाकी प्लेयरों को भी एनओसी नहीं देता है, तो पीसीबी ये हमारे सामने आंखें निकल के आ जाएंगी कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता है और कौन सा प्लेयर नहीं खेलना चाहता। देखो, पीसीबी के हक में था, उनको फैसला कर सकते थे, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कम करने की बात की थी, तो तब प्लेयरों ने इनकार कर दिया था अभी पिछले माह कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं होगा। जिसके बाद इतना तो अब पीसीबी का हक बनता है कि आपको 65 लाख तनख्वाह तो दी जा रही है, उसके बाद आपको लीग से रोक दी जाए, इतना हक तो पीसीबी का बनता ही है। अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मान जाते तो अब आप लीग खेल रहे होते, फिर आपको पीसीबी इजाज़त भी देता, हाँ आप 2-2 3-3 लीगें खेलें बाहर जाके। लेकिन अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी तो आप सब ने उस टाइम पे प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा आमने सामने आ गए थे। समझ लो पीसीबी और प्लेयर आमने सामने आ गए थे। वो भी खबर मैंने आपको दी थी कि पीसीबी और प्लेयर आमने सामने आए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो खबर भी आपने मेरी देखी होगी। जिसके बाद वो तो फैसला नहीं हो, लेकिन अब पीसीबी इस तरफ डाउन दी फॉल आया कि यार यहाँ से अगर कुछ नतीजा निकल आए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट फैंस ये सोच रहे हैं कि यार क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट के ऊपर कोई खतरा जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्योंकि हमें यहीं से पता लगेगा पाकिस्तान के लिए कौन खेलना चाहता है और कौन लीग से खेलना चाहता है। और दूसरी तरफ जो पीसीबी को दूसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान है, वो आमिर और इमाद की सूरत में। क्या पता ये दोनों रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। अगर यही चीज़ रही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या पता, अगर यही चीज़ रही, रोका गया लीग्स के लिए प्लेयर्स को, तो इमाद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा और आमिर भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दोनों चले जाएंगे। पीसीबी को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या पता बाबर और रिजवान तो सब्र कर जाएं, लेकिन इमाद और आमिर से पीसीबी को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी देखा हमने, इन्होंने लीग्स खेली हैं आमिर और इमाद ने, अगर इनको लीग्स के लिए रोका जाता है तो ये पीसीबी के सामने आ जाते हैं।
कि भाई हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान की तरफ से। अब आप पिछले दिनों थोड़ा चला जाए, आयरलैंड के खिलाफ हमने T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला खेला था। इमाद वसीम की कोई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। रिटायरमेंट तो ऐसे अनाउंस कर रहा था जैसे कोई बड़ा प्लेयर हो रहा हो, लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की तो नहीं थी परफॉर्मेंस, सीधी सी जो हकीकत बात है। और अभी भी मेजर लीग खेल रहा है वो बंदा, अभी भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप उठाकर देख लो कितने मैचेस हो चुके हैं मेजर लीग के, वो वहाँ पर मसरूफ़ है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। बात ये है कि पीसीबी ने अब हाथ डाला है इन चीज़ों में, तो पीसीबी को थोड़ा बहुत यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नुकसान आमिर इमाद की सूरत में हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों लीग्स खेलते हैं, दोनों लीग के शौकीन हैं। पीसी मोहम्मद हफीज़ ने भी जब रब्ता किया था, पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं खेलेंगे, हमारी लीग से मोटी रकम बन जाती है, हम पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे। तो क्या पता ये अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले जाएँ इमाद वसीम, आमिर भी साइड मार लें पीसीबी से और लीग्स खेलना छोड़ दें। अब यहाँ पर ये नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन शाह अफरीदी को लीग का मेरे ख्याल है कहा गया था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कुछ घरेलू मसलों की वजह से लीग में नहीं जा पा रहे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि लड़के डोमेस्टिक खेलें और लड़के कैंप में जो है वो हाज़िरी लगाएं, लड़के कैंप में फ़िटनेस अपनी बरकरार रखें, जैसे गैरी किस्टन ने कहा था। अब अराउंड जो इनसाइड स्टोरी है वो यही है कि गैरी किस्टन के ऊपर सब चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, गैरी किस्टन अब कह रहा है कि जी अब इन लड़कों के जो फिटनेस के मसाइल हैं पहले ये वो सेट करें, उसके बाद आप इनको एनओसी दें लीग्स का। पहले आप अपनी डोमेस्टिक खिलाएं, इनको कैंप्स लगाए जाएँ, वाइट बॉल के रेड बॉल के कैंप लगाए जाएँ, स्पेशली कैंप लगाए जाए, वहाँ से प्लेयरों को सिलेक्ट किया जाए, जिसमें डोमेस्टिक के लड़के भी आप मुझे दोगे और काफ़ी और भी लड़के आप मुझे दोगे, पाकिस्तान के भी होंगे। फिर मैं देखूंगा कि कौन से लड़के बेहतर हैं फिटनेस के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। ये गैरी किस्टन ने कहा था, तभी पीसीबी ने एनओसी रोक दी है। अब वाइट बॉल का कैंप लगेगा, फिटनेस कैंप लगेगा, इसी के साथ साथ रेड बॉल का आप सबको पता है कि लगा हुआ था, वो भी अब जारी रहेगा। बाबर भी उसमें होंगे, शाहीन भी होंगे, रिजवान भी होंगे, नसीम भी होंगे, सब बड़े बड़े प्लेयर होंगे।